जय हिंद। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके गिर रहा है। ये कोई चेतावनी तो नहीं है बड़ी गिरावट की। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो मुझसे ये सवाल करें कि सर, जब आप जान रहे थे, आपको मालूम था कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, तो फिर आपने क्यों लमसम कॉल नहीं दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक मार्केट जिस लेवल पर खड़ा है, ये लमसम करने के लिए कम से कम अभी ठीक लेवल नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों जो गिरावट हुई थी, उस गिरावट को लगभग लगभग स्टॉक मार्केट ने रिकवर कर लिया है। तो जब तक अच्छे लेवल नहीं आएंगे, जब तक अच्छी खासी गिरावट नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि अभी फिलहाल लमसम हमें नहीं करना चाहिए, रुक करके वेट करना चाहिए। इसलिए मैं फिलहाल अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर कोई भी लमसम का कॉल आपको नहीं दे रहा हूं। आप सभी ने देखा था दोस्तों, जब 17 तारीख के दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी, तो उस गिरावट को मैंने कवर किया था और आज मैं सीधे 19 तारीख के दिन, यानी कि आज जो हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, इसको कवर कर रहा हूं। अब एक चीज आप देख सकते हैं दोस्तों कि 17 तारीख के दिन और 19 तारीख के दिन जो गिरावट हुई थी, इसमें कुछ सिमिलरिटी है। इसके बारे में अभी मैं आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। 17 तारीख के दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने आप सभी को कहा था, मेरा ऐसा अंदेशा था कि आज एफआईआईज जम करके बिकवाली कर रहे हैं, और कुछ वैसा ही डेटा हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एफआईआईज डीआईएज का डेटा दिखा रहा हूं, जो कि 17/12/2024 के है। आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा, आप देख सकते हैं। नेट में अगर एफआईआईज की बात की जाए, तो उस दिन यानी कि 17/12/2024 के दिन एफआईआईज ने 6,409.86 करोड़ रुपए का, यानी कि अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं कि 6,410 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई, इसमें नया बात क्या है, वो तो हमेशा ही बिकवाली करते हैं। तो इसमें नया ये बात है दोस्तों कि ये जो नंबर है ना, ये दिसंबर महीने का सबसे हाईएस्ट है एक दिन में एफआईआईज के द्वारा बिकवाली का। यानी कि दिसंबर महीने में जितने भी दिन बीते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिकवाली 17 तारीख के दिन हुई है। 18 तारीख का भी अगर आप डेटा देखेंगे, आपके सामने होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एफआईआईज की जो बिकवाली है, वो इससे कम ही है। तो कह सकते हैं कि 17 तारीख के दिन बहुत ही जम करके बिकवाली एफआईआईज के द्वारा हुई थी। इसीलिए हमें देखने को मिला था कि लार्ज कैप इंडेक्स में तो हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में हमें अच्छी गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि आज की गिरावट में, यानी कि 19/12/2024 की गिरावट में और उस दिन यानी कि 17 तारीख की जो गिरावट हुई थी, उसमें सिमिलरिटी है। और मैं वीडियो सेम डे को शूट कर रहा हूं, यानी कि 19/12/2024 को शूट कर रहा हूं, और जब स्टॉक मार्केट बंद हो गई है तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के बारे में भी जान लेते हैं। और जो 4 इंडेक्स मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, इन चारों इंडेक्स को देख करके ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं निफ्टी 50। आज हमें निफ्टी 50 में 1.02% यानी कि 1% की अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पे अगर निफ्टी 500 की बात की जाए, तो यहाँ पे 0.79% यानी कि कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 0.25% के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/4% का, यानी कि 0.24%, यानी कि कह सकते हैं कि 1/4% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो आधे परसेंट की भी नहीं है। वहीं पे अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखा जाए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 0.34%, यानी कि 1/3% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जितना गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखा जाए, तो बहुत ही कम गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 17 तारीख के दिन भी एफआईआईज के द्वारा से हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली थी, और आज भी इस डेटा को देख करके ऐसा अंदाजा लग रहा है कि एफआईआईज के द्वारा ही हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलेगी। जब डेटा आएगा तो हम ये देखेंगे कि जो डीआईएस है, उन्होंने तो खरीदारी की है, लेकिन एफआईआईज ने बिकवाली की है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में फिलहाल लगाना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिरावट कम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खरीदारी की गई है। बहुत हद तक यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, वो रिकवर होते हुए दिख रहा है। इस बात से मुझे अंदाजा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, मेरा ऐसा अंदाजा है कि जो 17 तारीख के दिन एफआईआईज की जो डेटा हमें देखने को मिली है जो गिरावट का, उससे तो कम ही होगा जब ये 19 तारीख का डेटा आएगा एफआईआईज का। अब ये डेटा खैर 8 बजे 9 बजे रात तक आता है, और मैं वीडियो लगभग जब स्टॉक मार्केट बंद होता है तो इसके आधे घंटे के बाद बनाता हूं, ताकि जो मेरा टाइम है 6 बजे के आसपास में वीडियो पब्लिश करने का,
मैं चाहता हूं कि उस समय तक आपको मिल जाए, तो लगभग वीडियो में 5 बजे के आसपास में बनाता हूं। तो ये जो डेटा है फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है। और वहीं पे अगर एनएससी एडवांस डिक्लाइन की बात की जाए, तो एनएससी पर जो एडवांस थे यानी कि जो बढ़ने वाले शेयर्स थे जो एनएससी पर ट्रेड हो रहे हैं, उसमें से 908 ऐसी कंपनी थी जो बढ़ रहे थे, जिनमें खरीदारी हो रही थी। और अगर बात की जाए डिक्लाइन की, तो आप देख सकते हैं 1605, यानी कि जो शेयर्स एनएससी पर ट्रेड होते हैं जिनमें गिरावट थी वो 1605 थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी अंतर है बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयर में। अब मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके गिर रहा है, क्या ये कोई बड़ी चेतावनी तो नहीं है बड़ी गिरावट की? तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अभी फिलहाल ही हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इतनी जल्दी तुरंत से तो हमें बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आप सभी को दूं, जो भी तेज दौड़ने वाली चीज है ना, वो इंसान हो सकता है, फिर जानवर हो सकता है, जब भी उसको तेज दौड़ना होता है ना, तो 2 कदम पीछे लेता है। और स्टॉक मार्केट का आप इतिहास देख लीजिए, ट्रेंड देख लीजिए, जब भी स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना होता है, बढ़ना होता है, तो थोड़ा सा गिर करके ही बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि कहीं ये स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ना तो नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा गिर रहा है। तो इसलिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनकी एसआईपी चल रही है, या फिर जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रखा है, उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का यही ट्रेंड है, थोड़ा सा गिरता है, थोड़ा सा बढ़ता है। कभी भी स्टॉक मार्केट एक डायरेक्शन में सीधे ऊपर नहीं बढ़ता है, और जब भी स्टॉक मार्केट को ऊपर बढ़ना होता है, वो थोड़ा सा गिर करके ही बढ़ता है। तो एक तरह से अच्छा साइन भी हो सकता है, जैसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं, जैसा मुझे लगता है, जो मैं रिसर्च के दौरान देखता हूं, वही चीजें मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूं। और आपको मैं बताता भी हूं कि स्टॉक मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो जो अंदाजा है मैं उसी से आपके बीच में चर्चा करता हूं। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इन सारी चीजों को देख करके आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जैसे भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको वैसे ही रहने दीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।